संडे कॉमर्स अवेयरनेस में हम एक नए एक्सपर्ट के साथ आपको कॉमर्स में जो अलग अलग कैरियर अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर आते हैं इस मंच पर। तो बच्चों, आज इसी कड़ी में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आईसीआई कानपुर ब्रांच के असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस्टर शैलेंद्र सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों, सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर एक बहुत अच्छे कैरियर काउंसलर है और ये जो सीए का जो कोर्स है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और ये काफी वर्षों से सीए के बारे में बच्चों को जानकारी देते रहे हैं। तो बच्चों, आज इस प्रोग्राम में मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप हमारे बच्चों को सीए कोर्स के बारे में बताएं। और बच्चों, साथ ही में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की 2021 बैच की ऑल इंडिया टॉपर नंदिनी अग्रवाल भी थोड़ी देर में हमसे जुड़ने वाली है। और बच्चों, आप नंदिनी अग्रवाल से भी आप जानेंगे कि किस तरह से एक बच्चा मेहनत करके सीए की टॉप लिस्ट में नंबर 1 रैंक पर आ सकता है। अब चलो ये मान सकते हैं कि हर बच्चा तो खैर नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे कुछ जानकारी लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कम से कम सी की डिग्री आसानी से कर सकते हैं, जो ये गाइडलाइंस आपको नंदिनी अग्रवाल देती है। और बच्चों, सबसे पहले मैं सर को इनवाइट करता हूँ, शैलेंद्र सर को, वो आपको सीए का जो कोर्स है उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से बच्चा सीए का फॉर्म भरता है, किस तरह से उसकी आर्टिकलशिप होती है, ये तमाम जानकारी देने के लिए सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। Thank you so much, Anilji. Thank you so much. So, good morning to all of you, the participants here. Let me introduce just small time. I'll take to introduce myself and let me introduce the Institute of Chartered Accountants of India also. So, my name is Shailendra Saxena. I'm working in at CA Institute for last almost 14 years. And before that, मैं जो था West Africa में था. I traveled to West Africa. I was in Nigeria. Then I went to Ghana. I went to Ivory Coast. So looking after so many countries I've seen and many Indian companies also working there. वहाँ पे बहुत सी भारतीय कंपनियां भी काम करती थी, तो मैंने वहाँ पर भी काम किया। उसके बाद फाइनली कुछ इश्यूज थे जिसको लेके आई जस्ट गॉट सेटल्ड इन कानपुर, यूपी इन इंडिया। And basically, I'm working for CA Institute for last 14 years. And as a student career counselor, at the same time I have some other responsibilities also. वहाँ पर बहुत से काम होते हैं। तो बच्चों, आपको एक सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएं कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इसके हेलो ये सर आवाज आ रही है सर? ओके। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद हम कोर्स पे आएंगे। तो बेसिकली आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज आईसीएआई, इन शॉर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज आईसीएआई। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। comes to the question, is it a profit making organization or profit making institute, or is it a public limited company, or it is an established institution under any state act? तो मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हमारे भारत के संविधान से पहले स्टेब्लिश हो गई थी 1949। तो याद हो 1 जुलाई 2017 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को लॉन्च किया था, गुड्स एंड सेल टैक्स। फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो वो सीए डे है। 1 जुलाई कॉर्पोरेशन डे और एस्टेब्लिशमेंट डे, पर्टिकुलर डे की महत्ता आप इसी से समझ सकते हैं कि इसी दिन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी को लॉन्च किया, जिस प्रोग्राम में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और भी बहुत से डिग्निटरीज ने ज्वाइन किया था। बहुत बड़ी गैदरिंग थी दिल्ली में, तो इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ ही सकते हैं। और जो ये आईसीएआई है, तो बेसिकली किसके कंट्रोल में काम करता है, मैनेजमेंट कौन है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन देखता है, तो मैं आपको बताऊं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। एवरी बॉडी मस्ट हैव सम अपर बॉडीज, तो आईसीएआई इज वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए इन शॉर्ट वी यूज्ड टू कॉल इट। 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी और उस दिन के बाद से आज तक, इस साल हम लोग जैसे आजादी का 75वां साल मना रहे हैं, हम लोगों ने इस समय एस्टेब्लिश्ड है
और तब से लेके आज तक जितने भी सीएस हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको रेगुलेट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया किस टाइप का काम करती है, किस टाइप की बॉडी है? अगर आपने सुना होगा आरबीआई, अगर हम आपसे पूछे आरबीआई का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, तो आरबीआई इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक्स लाइक एनी प्राइवेट बैंक लाइक एक्सिस बैंक। ये ये जितने बाकी बैंक्स हैं वो तो अपना रेगुलर बैंकिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, बट इन सारे बैंकों के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है, डे टू डे इनकी रूलिंग्स निकाल रहा है, डे टू डे नोटिफिकेशंस निकाल रहा है बैंकों को, एक रेगुलेटरी बॉडी। इसी तरह सीए इंस्टीट्यूट जो है, आईसीएआई इज आल्सो रेगुलेटरी बॉडी। अब ये रेगुलेटरी अब जैसे आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है, तो सीए इंस्टीट्यूट किसको रेगुलेट करता है? सीए इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। डे टू डे मॉनिटरिंग करना अकाउंटिंग प्रोफेशन है, इसमें कोई एडिशन होने, होने कॉर्पोरेट बैंकिंग को क्या एडवाइस देनी है से काम करती है। अकाउंटिंग प्रोफेशन का रेगुलेशन, एट द सेम टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ टेल मी, आई वांट टू नो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? बिफोर इंडिपेंडेंस हम लोग जो होते थे वो सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स कहलाते थे, लेकिन बाद में इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हुए गवर्नमेंट ने इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह डिक्लेयर किया, और तब से सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाने लगे। ये तो हमारा एक हिस्ट्री है सीए इंस्टीट्यूट की और चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ल्ड की। इसके बाद आता है कि भाई हम लोग जो है आईसीएआई जो है इसके अलावा क्या काम करता है? बहुत सारी थाउजेंड्स सीए इंस्टीट्यूट में इस समय। व्हाट इज सीए? सीए मींस जो सीए कोर्स को ज्वाइन करता है और उसके बाद आज के टाइम में फाउंडेशन, पहले सीपीटी कहलाता था, उसको पास करता है, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट देता है, पहले आईपीसीसी कहलाता था, उसके बाद सीए फाइनल का एग्जाम देता है, पास कर जाता है, उसके बाद वो मेंबर बनता है, वो मेंबरशिप लेता है। हुज मेंबरशिप? एवरी सीए हैज टू टेक द मेंबरशिप ऑफ सीए इंस्टीट्यूट। इमीडिएटली वो सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर बन जाता है। ही गॉट द पावर टू साइन द ऑडिटेड अकाउंट, he got the power as a chartered accountant, unless and until he is a CA member, he is a member of the institute, he is not a CA. Like you can say like that, you know, because after passing all the examinations, ultimately the final examination, he has to fill a form that is called form number 2, numeric 2. After filling that form, after scrutinizing all the documentation, all the mark sheets, everything, certificates, that all the clearances he received, then he is awarded the title chartered accountant. Now tell me one thing, what is the importance of a CA degree? आप अगर किसी भी बैंक में जाएं, या कोई भी बिजनेसमैन अगर बैंक जाता है, या कोई भी बड़ी सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक शेयर लॉन्च करती है, तो लोग किस पर ट्रस्ट करते हैं? किसके सिग्नेचर्स पे ट्रस्ट करते हैं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक सीए के सिग्नेचर देख के बैंक इमीडिएटली लोन सेंक्शन कर सकता है, जानता है कि ही इज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने सारी चीज चेक कर ली होगी और उसका ऑडिट किया है, सब कुछ ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ। लेकिन टू अचीव दैट लेवल, that you have a power to sign some document with such authenticity, you must have to work hard to become a chartered accountant. CA कोर्स भी बाकी और कोर्सेज की तरह भी है, कह सकते हैं। There are so many fields after 12th, after 10th, even after graduation. There is a field engineering. Nobody is challenging engineers. Without engineers also we cannot survive. Without doctors also we cannot survive. But in the same way, at least today's scenario, all the students need to understand the actual position of a chartered accountant and this CA course. तो CA कोर्स है, इसके अलग अलग लेवल होते हैं, अभी हम आपको बताते हैं वो लेवल्स क्या क्या हैं, कैसे करना है आगे। इसके अलावा दो एक चीजें और भी हैं कि अगर जैसे हमने आपको ब्रीफ में बताया था अपनी कि मैंने थोड़ा फॉरेन कंट्रीज में काम किया, तो मैंने इवन वहां पर भी देखा कि जिस कंपनी में मैं काम करता था वहां के टॉप एग्जीक्यूटिव सब CA।
एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर जो थे हमारे, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। दूसरी कंपनी गए, वहाँ के टॉप एग्जीक्यूटिव सब सीएस थे। तो ये नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट लाइक डॉक्टर है, आफ्टर पासिंग द एमबीबीएस कोर्स और एमडी, ही कैन प्रैक्टिस ऑन हिज ओन। वो अपने आप एक क्लिनिक खोल के, एक हॉस्पिटल खोल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह सीएस के पास भी ये 2 ऑप्शंस खुले होते हैं कि आपने सीए पास किया, उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टाइल प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप कोई जॉब करना चाहते हैं। ये सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। इन सारे ऑप्शन से खुलने से क्या होता है, वर्सेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कम्स इन। अब हम बात करते हैं कि सीए कोर्स। जैसे मैंने पहले बताया कि सीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसके जितना भी करिकुलम है, जितने भी सीए मेंबर्स हैं, इनके रेगुलेशंस जो हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल के लिए जाते हैं। पहले, थोड़े दिन पहले तक अभी हमारा जो एंट्रेंस लेवल होता था, जस्ट लाइक आईआईटीज के लिए जेईई है, एमबीबीएस मेडिकल के लिए नीट है, इन द सेम फैशन हम लोगों क्या सीपीटी कहलाता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें क्या करते थे हम लोग, 10th के बाद ले लेते थे बच्चे को, रजिस्टर कर लेते थे, और उसके बाद वो जो एग्जाम करता था और 12th भी पास कर लेता था, तब वो अगले लेवल पे आ जाता था। लेकिन अब ये बदल गया, अब ये फाउंडेशन कहलाता है। फाउंडेशन मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पास 10th स्टैंडर्ड एंड आर इन 12th स्टैंडर्ड, 12वें में है, 12th में है, और उनका एग्जाम अप्रैल में या जब भी हो रहा है, उसके और सीए कोर्स के रजिस्ट्रेशन के बाद में एग्जाम पास करके उन्हें डिग्री सबमिट करनी है, अपनी 12th की मार्कशीट वो रजिस्टर कर सकते हैं। क्या सीन है इसमें, क्या क्राइटेरिया है कि 2 बार एग्जाम होते हैं हमारे सीए कोर्स में, चाहे वो सीपीटी फाउंडेशन का हो, सीपीटी तो अब खत्म हो गया है, चाहे वो सीए इंटर का अगले लेवल का हो, चाहे सीए फाइनल का। एक साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं। सीए फाउंडेशन का एग्जाम एक होता है जून में होता है, और दूसरा एग्जाम होता है दिसंबर। 2 बार आप एग्जाम दे सकते हैं एक साल में। लेकिन ये ना हो कि आप 2 बार देना पड़े, एक बार में पास करें। तो जब फाउंडेशन में आप रजिस्टर करते हैं, आफ्टर अपियरिंग इन 12th स्टैंडर्ड, आप फाउंडेशन को ज्वाइन कीजिए, अटेंड करिए, एग्जाम दीजिए दिसंबर में, उसके बाद पास करते हैं, देन यू गो टू अदर लेवल, नेक्स्ट लेवल। द अदर लेवल, अपर लेवल इज सीए इंटरमीडिएट कोर्स। सीए इंटरमीडिएट थोड़े दिन पहले था आईपीसीसी कहलाता था, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, बट नाउ द नेम इज कन्वर्टेड, द नोमेनक्लेचर इज नाउ सीए इंटरमीडिएट। अभी जुलाई में सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आउट हुआ है, जो मई में एग्जाम्स हुए थे। तो वो ऐसे ही दिसंबर वाला और नवंबर वाले एग्जाम्स होते हैं, उनके रिजल्ट भी जनवरी फरवरी में आ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट लेवल है सीए इंटरमीडिएट कहलाता है। उसके बीच में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है। आज के टाइम में देखिए सीए जो है उसके कंपटीशन में कौन है, पहली बात तो कोई नहीं है। लेकिन अगर कहीं कुछ है तो उसके कंपटीशन में कोई आ सकते हैं, तो एमबीए आ सकते हैं। बट एमबीए 2 साल केवल स्टडी होती है एमबीए कोर्स की। उसमें भी 1 साल के बाद या कहीं कहीं तो और भी ज्यादा 3 पौने 2 साल के बाद वो अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करता है। वो फाइनेंस ले लेता है, कोई मार्केटिंग लेता है, कोई एचआर लेता है। लेकिन सीए जितनी एक्सपर्टाइज उन्हें फाइनेंस और अकाउंटिंग उसकी नहीं हो पाती। बट एमबीए इज ऑल्सो गुड कोर्स। अब जब आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करते हैं, तो उसके बाद आपको फर्स्ट ग्रुप पास करने के बाद ट्रेनिंग करनी पड़ती है। दिस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह ट्रेनिंग होती है, हर जगह ओजीटीज होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। लेकिन सीए कोर्स में जो ट्रेनिंग है ये 3 साल की होती है। आफ्टर पासिंग फर्स्ट ग्रुप ऑफ आईपीसी इंटरमीडिएट, यू कैन ज्वाइन सीए ट्रेनिंग अंडर ए चार्टेड अकाउंटेंट। ये ट्रेनिंग किसके अंडर में होती है, एक सीए के अंडर में होती है। और जो सीए हैं वो आपको 3 साल तक की वो ट्रेनिंग देते हैं, और आप सीखते हैं जस्ट लाइक इन आइवरी चैम्बर। एक अच्छे ऑफिस में जैसे सीए होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब में बैठे हैं, आप भी वहाँ बैठते हैं, और आप उनका काम जो उनके पास आता है उसको करते हैं, वो उनके डायरेक्शंस में करते हैं, उनकी एडवाइस पे करते हैं। इस टाइप की ट्रेनिंग आपकी 3 साल चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। एक्चुअली देखा जाए, frankly speaking, I would like to say that CA course is basically the CA training. ये CA training is the backbone of the whole course. इस ट्रेनिंग का नाम है आर्टिकल शिफ्ट ट्रेनिंग।
आर्टिकलशिप मीन्स देयर इज एन एग्रीमेंट, एक तरह से एक समझौता है आपका और उन चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके अंदर में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके लिए बकायदा लीगल फॉर्म्स होते हैं, वो भरे जाते हैं। 102 कहलाता है, एक फॉर्म 103 होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको। जब रजिस्टर हो जाते हैं तो आप ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो जो सीए हैं, जो मेंबर हैं इंस्टीट्यूट के, वो हो सकता है आपको ऑडिट करने के लिए, अकाउंट्स में ऑडिट होता है, आपको पता ही होगा। ऑडिट करने के लिए हो सकता है कहीं बाहर भेज दें, हो सकता है लोकल सिटी में ही आपसे आपका काम हो, लेकिन उससे लर्निंग प्रोसेस है, इट्स ए कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सीए ट्रेनिंग इज द बैकबोन ऑफ द सीए। अब हमने सीपीटी खत्म हो गया, फाउंडेशन आ गया, फिर फाउंडेशन में इंटरमीडिएट आ गया, फिर 3 साल की ट्रेनिंग हो गई। जब 3 साल की ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के आखिरी 6 महीने से पहले ही बात, मतलब आखिरी लास्ट मिनट का भी एग्जाम दे सकते। अब क्वेश्चन उठता है, ये सीए कोर्स किसके लिए है? सीए कोर्स क्या कॉमर्स के, साइंस के? CA course is basically such a fantastically designed course that it अभी जब तक हमारे यहाँ सीपीटी चलता रहा तो उसमें 4 पेपर होते थे, देने होते थे, और तब वो पूरा ऑब्जेक्टिव होता था। अब फाउंडेशन आ गया, थोड़ा सब्जेक्टिव भी हो गया है, तो उसमें एक पेपर होता था क्वांटिटेटिव। दिस इज व्हाट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज व्हाट मैथमेटिक्स। तो अब देखिए, इज ए सब्जेक्ट, there is a paper for the science student also। आप साइंस के हैं, आप मैथ्स अच्छी जानते हैं, आप आइए, आपके लिए भी ये पेपर। मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉ किसका होता है पेपर? मर्केंटाइल लॉ तो बेसिकली लॉ का पेपर है, तो ये तो सभी के लिए कॉमन है। जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और आपने लाल बत्ती देखी, आपने रेड लाइट देखी, तो आप अपनी व्हीकल को रोकते हैं, अपनी गाड़ी को रोकते हैं। आप ये नहीं देखते कि हम लॉ के स्टूडेंट नहीं, हम नहीं रोकेंगे, आपको रुकना पड़ेगा। लॉ तो सबको जानना चाहिए, इसके लिए कोई होम स्टडी नहीं चाहिए। आप ये नहीं कह सकते सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस लॉ, कि लॉ इटसेल्फ सेज कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो आप देखेंगे सीए कोर्स में मैथ्स का भी आ रहा है, यानी साइंस का भी आ रहा है, और कॉमर्स का भी आ रहा है। अब एक पेपर होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, बेसिकली इससे पेपर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स का पेपर है। भी हो गई, साइंस भी हो गई, और एक कॉमन हो गया लॉ, जो सबके लिए एप्लीकेबल है। अब बचता क्या, कॉमर्स। एक कंप्लीट पेपर है अकाउंटिंग। Who is the expert in accounting? Basically, the commerce students are more into accounting, you know, than rather than the science students. Science students are more into the maths and physics and chemistry and biology and zoology, but the commerce student is more into the auditing and the accounting and all these things. So you will see what I want to explain to you, that CA course is not only meant for commerce students, and many science students have cleared the CA examination with top ranking. In my knowledge, we have a complete record. तो ये ना सोचिएगा साइंस स्टूडेंट को सीए नहीं करना चाहिए, इट्स ओनली मीन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। ऑफ कोर्स कॉमर्स के बाद हाँ अपॉर्चुनिटी इसलिए ज्यादा होती है कि पेपर वाइज कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिनकी उनकी शुरू से ही आदत होती है, उसको पढ़ते हैं, उसमें एग्जाम देते हैं। But CA course is entirely a versatile course and it attacks all the 3 core streams, art, science and commerce. अब आप देखेंगे, कहेंगे कि कॉस्ट, अगर दुनिया के सबसे सस्ते कोर्स की बात की जाए तो of course I have not seen in any Guinness book or any Limca book of records. So now say that whatever is my personal feeling is that this is one of the cheapest course, दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स। Yourself when I will try to explain you how. First step is foundation, CA फाउंडेशन, जिसको आपको पास करना है और जिसको पास करना है और ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद आप CA फाइनल में जाएंगे। जो फर्स्ट कोर्स है CA फाउंडेशन, इसकी टोटल फीस है केवल 9,000 रुपए। The total fees of CA foundation registration is only rupees 9,000, Indian rupees 9,000। नौ, ये 9,000 में रजिस्टर करा लिया, उसके बाद क्या है, आप 6 महीने बाद आपने एग्जाम दिया। सपोज
God forbid, it should not happen. But suppose you cannot succeed, you cannot clear the exam, CA foundation of December. Then again you can write the examination after 6 months. You don't need to have to pay another 9,000 rupees. Once the registration is done, एक बार रजिस्टर कर लिया आपने, तो वो सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड रहता है, 3 साल तक, 3 good years। केवल एग्जाम फॉर्म जब आप भरेंगे तो छोटी सी नॉमिनल फीस होती है एग्जामिनेशन फॉर्म की, वो भरिए, उसको डिपॉजिट करिए और फिर से ये देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, जिसे कहते हैं भ्रम है, एक धोखा है। लोगों को लगता है कि सीए बहुत टफ कोर्स है तो टफ, लेकिन अब अगर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको नुकसान क्या है? उस अपॉर्चुनिटीज को यूज करिए, इसको इजी बनाइए। ये है फीस वाइज देखिए, कॉस्ट वाइज देखिए, सबसे चीप कोर्स। अगर आपने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास किया तो आपका जो 9,000 रुपये आपने फर्स्ट पहले जमा किए थे, तो सेम 9,000 विल रिमेन वैलिड फॉर 3 years। 3 साल तक आपको फिर से 3 साल तक भी आप वो पास नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम। 3 साल बाद भी अगर आप नहीं कर पाए तो आप उसे रीवैलिडेट कर लिए, एक बार फिर से वैलिडेट कर लिए। रीवैलिडेट मीन्स फिर से वैलिडेट कर लिए। उसके लिए आपको 9,000 रुपए नहीं देने, जस्ट 300 रुपए, 300 रुपीज यू पे एंड रीवैलिडेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर अनदर 3 years। तो आप देखिए व्हाट इज द एसेंस, व्हाट इज द खूबसूरती इसमें। देखिए 3 साल के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अगर सपोज नहीं पास हो पर नहीं कर पाए तो आप फिर से रिवैलिडेट करो, फिर से अनदर 3 years, उसका अनदर 3 years। सो अपॉर्चुनिटी देखिए, कोई ऐसा होता नहीं जो सीरियस है वो तो करता है, एक अटेम्प्ट में पास होता है। लेकिन इन केस हम बात करें, कंपेयर करें और कोर्सेज की और इसकी, तो ये कंपैरिजन देखिए, ओनली 9,000 रुपीज यू हैव पेड, आपने केवल 9,000 रुपए दिए हैं और आपका कोर्स वैलिड है 3 साल, उसके बाद भी वैलिडेट करा लीजिए, हर 6 महीने में एग्जाम दे सकते। इसके अलावा डिफरेंस है अदर कोर्सेज उसका, सब कोर्सेज में, एवरी कोर्स, वेदर इट इज इंजीनियरिंग, वेदर इट इज मेडिकल लाइन और वेदर इट इज एनी अदर प्रोफेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यू वांट टू अटेन, हर जगह रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन मीन्स based on some caste, creed and all, when they used to see these things, rubber stamps, but there is no reservation in CA course। CA course में कोई discrimination नहीं है, whether आप इस कास्ट के हैं, पुअर हैं, रिच हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी, कुछ कोई रिजर्वेशन नहीं। आपकी क्वालिटी केवल एक होनी चाहिए कि आप मेहनत से पढ़ें और सीए फाउंडेशन को एग्जाम दें, उसे पास करें, फिर आगे सीए इंटर को करें, उसके बाद आगे सीए फाइनल। कोई रिजर्वेशन नहीं। और स्पेक्युलरिटी और स्पेशलिटी एक और बताए, आई एम नॉट जस्ट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट गिविंग द डाटा। ये है, इनके ये होता है, इनके ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है। हमारे यहाँ बहुत कम फीस है, आपको बताया 3 साल के बाद 3 साल। इसी तरह इंटरमीडिएट की फीस केवल 18,000 रुपए है। जब आपने सीए फाउंडेशन पास कर लिया, आप आगे इंटरमीडिएट में ओनली 18,000 रुपीज, वो भी दोनों ग्रुप की मिला के। और सीए फाउंडेशन की जैसे 3 साल तक वैलिड रहती है फीस, सीए इंटरमीडिएट की जैसे 3 साल तक सीए फाउंडेशन की वैलिड है, हर 6 महीने में आप एग्जाम दे सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट की फीस 4 साल तक वैलिड, 4 years। It means if suppose somebody has taken registration under CA intermediate and he could not clear in first 6 attempt, हमने आपको पहले ही बताया 2 बार आप एग्जाम दे सकते हैं साल में, हर 6 महीने में एग्जाम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से एग्जाम दीजिए, फिर से एग्जाम दीजिए। अगर इनकेस आप 4 साल तक नहीं क्लियर कर पाते हैं, देन ऑल्सो देयर इज नो वरी। सीए फाउंडेशन में 300 रुपए में रिवैलिडेट कर लिया 3 साल के लिए। इसी तरह सीए इंटरमीडिएट में आप जस्ट 400 रुपीज यू हैव टू डिपॉजिट एंड इंस्टीट्यूट आपका रजिस्ट्रेशन फिर अनदर 4 years और 4 साल तक के लिए वैलिड कर देगा। तो कॉस्ट वाइज इफेक्टिव, ऑल्सो स्ट्रेस इज नॉट देयर। इससे आपको ये नहीं रहता कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको फाइनेंशियल बर्डन है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सीए कोर्स में, जब आपके फाइनेंशियल बर्डन बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। अदरवाइज मेडिकल में और इंजीनियरिंग में जब बच्चा पास करता है 12th उसका जाता है, तो एक 6 महीने में हॉस्टल की फीस उतनी होती है जिसमें आप पूरा सीए कोर्स करते हैं। और एक्चुअली हम आपको भी बताएंगे कि सीए कोर्स तो की फीस है ही नहीं बिल्कुल,
क्योंकि आपने 9,000 रुपए दिए फाउंडेशन में, 18,000 रुपए आपने दिए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन में। अब आप इंटरमीडिएट भी पास हो गए, अब आ गए फाइनल। फाइनल की रजिस्ट्रेशन फीस टोटल है 22,000। वो 3 साल तक वैलिड है, ये 4 साल तक इंटरमीडिएट, और फाइनल की 5 साल तक। तो टोटल फीस आपने कितनी दी है सीए बनने में? 22,000 रुपए फाइनल की, 18,000 रुपए आपने दी सीए इंटरमीडिएट की, दैट इज 40,000 एंड 9,000 फाउंडेशन। तो total less than 50,000 rupees and for many years many attempts you can write। ये नहीं कि आपने 1 साल दिया, आपको जहाँ तक और एक्सपेंडिचर्स की बात आती है, एडिशनल एक्सपेंसेस लाइक इंजीनियरिंग में मेडिकल में लगते हैं, दैट इज हॉस्टल आपको चाहिए। बिना हॉस्टल लाइफ पे इंजीनियरिंग कोर्स और जो डे स्कॉलर्स तो कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर के बच्चे उन्हें तो हॉस्टल लेना पड़ेगा। हॉस्टल की फीस 30 40 हजार रुपए है 6 महीने के लिए। फिर आपको खाने का इसका वो और सीए कोर्स में क्या, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहां आप बैठे अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, बुक्स लीजिए और साइड में पढ़िए। पूरे इंडिया भर में हर जगह एग्जाम्स होते हैं, आप जहां चाहें एग्जामिनेशन सेंटर डाल लीजिए। आप सी इंटरमीडिएट में आ जाइए तो भी वहीं बैठे रहिए, आपको घर से जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आपका सारा खर्चा बच रहा है। वो आपको अगर सीए की ट्रेनिंग के लिए भी बाहर जाना पड़ता है तो बहुत नॉमिनल है, क्योंकि ट्रेनिंग का कोई खर्चा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने आपको पहले बोला कि कॉस्ट एक्चुअली देखेंगे तो सीए की कॉस्ट है नहीं कुछ, वो आपका 50,000 के आसपास खर्चा टोटल रजिस्ट्रेशन अप टू सीए फाइनल आता है। बट जब आप ट्रेनिंग करते हैं सीए में, 3 साल की ट्रेनिंग, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर आपको स्टाइपेंड मिलता है। हर सीए जो मेंबर हैं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं, बेसिकली उन्हें एम्प्लॉयर भी कहा जाता है इस कैटेगरी में जब ट्रेनिंग की बात आती है, तो वो एम्प्लॉयर आपको एक स्टाइपेंड पे करेंगे। वो लगभग 1500 से 2000 रुपए के बीच होता है, अलग अलग सिटी वाइज और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो लगभग जाके 20,000 रुपए के आसपास तो आपका ये पहले साल में स्टाइपेंड मिल गया आपको, और दूसरे साल में वो भी बढ़ जाता है, वो लगभग 25,000 हो जाता है। तो आप देखेंगे 3 साल में आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं सीए की, तो आपको आपने जितना टोटल रजिस्ट्रेशन में खर्चा किया उससे ज्यादा पैसा आपकी पॉकेट में आ गया। तो दिस इज अ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आई एम टेलिंग यू। व्हेन यू आर रजिस्टरिंग, आपको लग रहा है कि आपका खर्चा हो रहा है थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन कितना हो रहा है? इंजीनियरिंग में आज के टाइम में 10 लाख से नीचे कोई नहीं बन सकता है, वेदर इट इज ए गुड कॉलेज, बैड कॉलेज, और सीरियस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, ये खर्चा है। बट हियर यू आर अर्निंग समथिंग व्हाइल डूइंग सीए। और करना क्या है? सीधी सी बात है, अगर आप 12th के बाद बीएससी करते हैं, बीकॉम बीए करते हैं, तो आपको 3 साल तो लगेगा ही ना ग्रेजुएशन में, और मिनिमम नंबर ऑफ ईयर जिसमें आप सीए बन सकते हैं 12th के बाद, वो है 4 साल। 3 साल की ट्रेनिंग और 1 साल के अंदर में आपका जो फाउंडेशन वगैरह और ये सब कोर्सेज निपट जाएंगे, तो 4 साल में आप सीए बने जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने जा रहे हैं। ये एक्सपेंडिचर बिल्कुल नील है, बल्कि आपके पास आ रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज ए काइंड ऑफ कंपनसेशन व्हिच इज गिवन टू यू बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपको मिल रहा है। तो आपके पास कॉस्ट वाइज आपने देखा, और नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से भी देखिए, तो आपसे क्वेश्चन अगर हम पूछें कि व्हाट इज द बार्गेन, बेस्ट बार्गेन, इसमें सबसे अच्छा सौदा क्या है? कि आप 12th के बाद 4 साल में सीए बनिए, या 3 साल ग्रेजुएशन में चले जाइए, 3 साल बीए में लगिए, बीकॉम में लगिए, और एक ही साल को डिफरेंस रहा। बेस्ट है कि आफ्टर 12th एंटर, while writing your examination for 12th standard, you can register for CA foundation। 4 साल में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, 4 years चार्टर्ड। कोई प्राइवेट डिग्री नहीं है ये, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है ये, ऑथेंटिक है। ऑल द यूनिवर्सिटीज, पूरे इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज ने सीए कोर्स को एलिजिबल क्वालिफिकेशन माना है पीएचडी करने के लिए। सपोज ये क्वेश्चन आ सकता है, आप जितने भी अटेंडीज हैं यहाँ पर, उनमें किसी के अंदर आ रहा होगा, अगर हम सीए करेंगे तो अगर बाय द वे नहीं कर पाए तो हमारा ग्रेजुएशन तो रह गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आगे पीएचडी भी करना चाहते हैं तो सीए को अलाउ किया जाता है विदाउट एनी डिग्री, अदर डिग्री लाइक बीकॉम बीए और व्हाटएवर, ही कैन गो फॉर पीएचडी। सीए क्वालिफिकेशन को मास्टर्स के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ये रिकॉग्नाइज किया है। हमारी वेबसाइट में सारी यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हुए हैं, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। एज, कोई एज लिमिट नहीं है।
अगर आप आईआईटी देखें तो 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल उसके अंदर खत्म, आपके अटेम्प्ट्स खत्म, एग्जॉस्टेड। मेडिकल देखें उसमें भी अटेम्प्ट्स एग्जॉस्टेड, कोई एज लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये प्लान कर ले कि हमें तो बहुत आराम नहीं, मतलब ये है कि एप्रीहेंशंस नहीं होने चाहिए कि अरे डर नहीं लगना चाहिए, हमकी एज मेरी चली जा रही है, आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, इवन 60 इयर्स आपकी एज हो जाती है, उससे ज़्यादा भी हो जाती है, तो आप सीए इंस्टीट्यूट के एनरोल्ड स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई एज बार नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। फीस तो हमने आपको बता ही दिया कि कितनी है और आपको उससे ज़्यादा तो मिला जा रहा है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री तो बहुत वैल्यूएबल है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने बोला 4 साल, खुद अपने आप से सोचिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट बार्गेन? 4 साल मेहनत, उसके बाद लेविश स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनके सिग्नेचर्स की वैल्यू हमने पहले ही आपको बताई है, बैंक के पास कोई चीज़ जाती है, साइन बाय ए सीए, उसकी वैल्यू होती है। जब पब्लिक इश्यूज़ आते हैं, शेयर्स आते हैं, तो लोग देखते हैं क्या, उनके पास तो सीधे-सीधे एक फॉर्म आ जाता है, उसके पीछे के डिटेल्स आ जाते हैं, वो देखते हैं अच्छा सीए ने साइन किया, ओके, ही इज़ ऑथेंटिकेटेड, उसकी वैल्यू होती है, क्लियर वैल्यू। तो यहाँ पर ये आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपका फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, आपने सीए फाइनल में चले गए, आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई 3 साल की, इतना हो गया। इसके बीच में हमने बोला था कि आपको कुछ कोर्सेज और करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पैरेलल में एक एमबीए कोर्स भी चल रहे हैं। वो लोगों की थोड़ा-सा वोकैब्युलरी, इंग्लिश और मैनेजमेंट स्किल्स में थोड़ा ज़्यादा एज मिलती है उनको। तो इसलिए सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत पहले से प्लान कर दिया था कि हम लोग अपने सीए के स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएँगे और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देंगे। आईटीटी का हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग होती है, बहुत छोटी-छोटी फीस है, बड़ी नॉमिनल फीस है, ₹4000 फीस है, इस तरह से फीस है, जिसके लिए आपको उस मार्केट में जहाँ पर कि आपका कॉम्पिटिशन एक एमबीए से हो रहा है, तो आप तो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओगे। लेकिन उस जगह भी आप डिफीट ना हो, आप मात ना खाएँ, इसलिए हम लोग उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो जब आप पूरी तरह इक्विप्ड हो जाते हैं, उसके बाद आप मार्केट में जाते हैं और आप अपने को प्रेज़ेंट करते हैं, तो यू आर नॉट ओनली जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन लाइक अदर कोर्सेज़, यू आर द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यू आर रिकॉग्नाइज्ड, सीरियसली रिकॉग्नाइज्ड। अब बात आती है कि क्या है? सीए करने के बाद क्या है? सीए करने के बाद अपॉर्च्युनिटीज़ थाउज़ेंड्स, थाउज़ेंड्स। एज़ ऑन डेट हमारे देश में पूरे पूरे वर्ल्ड में क्या है, क्योंकि सीए तो ऑल ओवर वर्ल्ड जाते रहते हैं। टोटल लगभग 3,65,000 सीए केवल, हर एज ग्रुप के, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 50 साल के, 54 साल के, 60 साल, उसके बाद के भी सारे को मिला लें, ओनली 3,65,000 सीए। हमारे लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स हैं सीए इंस्टीट्यूट में, जो अलग-अलग कैटेगरी के हैं। समबडी इज़ इन फाउंडेशन डूइंग सेकंड अटेम्प्ट, समबडी इज़ इंटरमीडिएट सीए पास फर्स्ट ग्रुप बट स्टिल वेटिंग फॉर अपीयरिंग सेकंड ग्रुप, so there are something like that। यहाँ पे आपको कोई एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, आप जब चाहें तब उसको प्लान करें, कैसे आगे बढ़ना है। इसके बाद आती है कि ये क्वेश्चन ये आता है कि सपोज़ हमने सीए जॉइन किया, तो क्या हम दूसरा कोर्स नहीं कर सकते? मिस्टर सक्सेना इज़ टोल्ड कि यूनिवर्सिटीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया कि डिग्री के बराबर, तो भी हम कर लेते हैं, बाय द वे सीए नहीं बन पाए, तो कम से कम बीकॉम हो जाएँगे तो कहीं तो चले जाएँगे। यस, ये आप कर सकते हैं, आप कोई भी दूसरा कोर्स जॉइन कर सकते हैं, सीए के साथ-साथ, क्योंकि सीए एक फुल टाइम कोर्स नहीं है, जहाँ आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरह हर समय बैठना है। बट एक चीज़ का याद रखिएगा, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, जैसे अनिल सर ने भी बोला आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, तो वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के टाइम आपके जो कॉलेज के टाइमिंग्स हैं, वो और ट्रेनिंग का टाइम क्लैश नहीं होना चाहिए। तो ट्राई टू सी सम कॉलेजेस व्हेन यू आर डूइंग आर्टिकलशिप ट्रेनिंग दैट दे आर ऑफरिंग यू, वो ये ऑफर कर रहे हैं कि मॉर्निंग में क्लास हो जाएगी बीकॉम की, बीएससी की, बीए की। जो भी कॉलेज टाइमिंग्स हैं, वो क्लैश नहीं होगी। अब आप कहेंगे अरे कोई जाता क्या है कॉलेज? कॉलेज तो ये कॉमन सी बात है कि कोई नहीं जाता है, टीचर खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, फिर कॉलेज डिग्री कॉलेज का तो हाल ज़्यादातर ऐसा ही है। इंटर तक तो पढ़ाई बहुत ही स्टडी होती है, बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है। बहुत से डिग्री कॉलेजेस में बहुत डिसिप्लिन्ड है, लेकिन फिर भी एक जनरल ट्रेंड है लोगों का कि यार हम
कॉलेज क्या हुआ? नो, जब आप सीए कोर्स में ट्रेनिंग करेंगे तो एक फॉर्म होता है, वो भरना पड़ता है। उस फॉर्म की इम्पोर्टेंस ये है कि वो इंश्योर करता है इंस्टीट्यूट आईसीएआई कि आपका टाइम क्लैश तो नहीं कर रहा है। खुद ही सोचिए, आप 2 कोर्सेज़ कर रहे हैं, अगर ट्रेनिंग के टाइम में आप 2 कोर्सेज़ करिए, कोई मनाही नहीं। लेकिन अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं और उस टाइम में आप कॉलेज में भी जाना है, बीकॉम का एक क्लास लगा है 11 बजे से 12 बजे तक और उसी टाइम आपके मेंबर की ट्रेनिंग भी चल रही है। हर चीज़ जस्ट लाइक ना लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होती है। हमने आपको बताया फॉर्म 102, 103 भरा जाएगा जब आप सीए के अंडर में मिस्टर मेंबर के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे। इसी तरह जब आप कोई और कोर्स करेंगे तो फॉर्म 112 फॉर्म 112 भरा जाता है, जिसमें 3 सिग्नेटरी होते हैं, 3 लोग साइन करते हैं। सबसे पहले जो साइन करते हैं, आप करेंगे साइन एज़ ए ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। दूसरा कौन करेगा? जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस कॉलेज में दूसरा कोर्स करने जा रहे हैं, उसके प्रिंसिपल के साइन होंगे विद द स्टैम्प और फॉर्म में मेंशन होगा इनका टाइम इतने बजे से इतने बजे तक होता है। 11 बजे से पहले खत्म होना चाहिए, इतने बजे से इतने होता है। फिर कौन तीसरा साइन करेगा? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके अंडर में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो जो सीए हैं, वो अपना टाइम डालेंगे। प्रिंसिपल गलत नहीं डालेंगे, ना सीए गलत डालेंगे, ना आप गलत डालेंगे। क्योंकि जो डिग्री कॉलेजेस है उनका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में है। अगर गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोई दे ही नहीं सकता। तो बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है, जो टाइम क्लैश ना करे और जनरली आपने देखा है कि ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादातर सिटीज़ में जो बीकॉम के जनरली क्लासेस होते हैं, उनके मॉर्निंग में क्लासेस होते हैं क्योंकि सबको मालूम है ये सीए कर रहे हैं बच्चे, तो इनकी ट्रेनिंग होती है तो टाइम नहीं क्लैश। और इतना ध्यान रखने की बात है, आप दूसरा कोर्स भी कर लीजिए साथ-साथ सीए के, लेकिन सीए अगर कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है अगर आप मेहनत से सीए बन रहे हैं। क्योंकि दूसरा कोर्स करने के बाद कोई वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, कोई फ्यूचर इतना नहीं है। अब बात आती है कि हम लोग क्या ऑफर करते हैं। जो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बेसिकली हमारे एग्रीमेंट्स हैं, हमारे टाई-अप्स हैं, हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपको रेगुलर है ही नहीं, आपको टाइम का चक्कर ही नहीं। जो फॉर्म 112 आपकी बात की मैंने भरना पड़ता है, उसका प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, नेताजी सुभाष चंद्र ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, भरतियार यूनिवर्सिटी हो गई, ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके हमारे पास टाई-अप्स हैं। आप ये सब हमारी वेबसाइट में डिटेल दे सकते हैं। यानी जैसे आपने सीए कर रहे हैं और बीकॉम करना है या बीबीए करना है या एमकॉम करना है, एमबीए करना है, तो आप इन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। एक तो बहुत ही नॉमिनल फीस है उनकी और सेकेंडली कोई रेगुलर क्लासेस का प्रॉब्लम ही नहीं है। और थर्डली जो इम्पोर्टेंट है कि आपको वहाँ नंबर ऑफ पेपर्स जो बीकॉम में और एमकॉम में, बीबीए में और बीसीए में देने हैं, वो नंबर ऑफ पेपर भी कम हो जाते हैं। और ये सब नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी वैल्यू बहुत है। किसी छोटे से डिग्री कॉलेज में जो कि जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं, उससे अच्छा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये अपॉर्चुनिटी भी सीए इंस्टीट्यूट ने दे रखी बच्चों को की तरह। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीए कोर्स में, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। फीस वाइज़ अब देखते हैं हम लोग सीए कर गए, तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बात तो हमने बोली जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं अपने क्लिनिक में बैठ गए या हॉस्पिटल जॉइन कर सकते हैं, इसी तरह सीए में भी आपने प्रैक्टिस कर लिया, कोई भी कंपनी जॉइन कर लीजिए या आप इवन कंसल्टेंसी जॉइन कर लिए, कंसल्टेंसी दीजिए या आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए या आप अब्रॉड चले जाइए। जितनी भी फील्ड्स हैं सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए खुली हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीएस बहुत कम है। अगर आपको मैंने बोला 3.5 लाख या 3,60,65,000 सीए हैं, तो आप ये देखिए कि 140 करोड़ की आबादी में जितने सीए हैं उतने तो हो सकता है कि 1-2 साल में इंजीनियरिंग या और कोई कोर्स करके लोग निकल जाते हैं हर साल। और हमारे यहाँ तो पूरी हर एज ग्रुप को मिला के इतने तो अभी आने वाले टाइम में भी कोई कंपटीशन नहीं है किसी लाइन से। टफ कोर्स है, लेकिन अब एक संस्कृत में अच्छी सी बात कही है, अधिकत से अधिकम फलम। जितना मेहनत करेंगे उतना ही उसका फल मिलेगा। तो ये बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है जो हमने बताया आपको कि फर्स्टली आप अपने को डिटरमिन करिए। पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड। एक
अभी तो हमने सर बोल रहे थे कि मैडम है नंदिनी जी टॉपर है, अगर वो आती हैं तो वो आपको ज्यादा इसमें बता सकती है कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे क्या। लेकिन हम एक जनरल परसेप्शन है जो सीए में, तो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप ऑफिस में बैठे ट्रेनिंग कर रहे हैं अंडर ए मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके अलावा अगर आप 6 घंटे का भी टाइम निकाल लेते हैं ऑल टुगेदर, ए गुड स्टडी ऑफ दो 6 आवर्स, इसमें कोई ये नहीं डेविएशंस नहीं होनी चाहिए, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, ये चीज आती है। अब उसके बाद में ये है कि हम अगर 6 घंटे पढ़ते हैं और उसके लिए ट्रेनिंग भी करते हैं तो उसके बाद तो ठीक है, और अपनी लाइफ को बहुत ही नॉर्मल रखिए। आजकल एक फैशन देखा गया है कि जैसे ही एग्जाम आते हैं पास में, तो लड़कों की दाढ़ी बढ़ जाती है, सब अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बड़ा टेंशन में बुक लेके घूम रहे हैं। नो नो नो, दिस इज ऑल बेसिकली डिबेटिंग फैक्टर्स, ये आपको मिसलीड कर सकते हैं, आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रेशर में आ सकते हैं। गर्ल्स होती है उनके बाल बड़े होने लगते हैं, लड़कों की दाढ़ी बढ़ जाती है, बहुत स्ट्रेस, नहीं नहीं नहीं, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, लिव ए नॉर्मल लाइफ, जो आप कल कर रहे थे वही आज करिए। अगर आप 12th के एग्जामिनेशन के दिन एक मूवी देखने जाते हैं तो रेगुलर लाइफ को वैसे ही करिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट जस्ट कोटिंग दिस थिंग बिकॉज़ आई हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फिर भी जस्ट रेगुलर रखा है, डेविएट नहीं होंगे आप। तो अब ये बात हो गई कि यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे कोलेबोरेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज में आप दूसरे कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर कोर्स के में ध्यान देना कि ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो वो टाइम 3 साल में आपका क्लैश नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं। हर लेवल में कुछ ना कुछ लीगल फॉर्म्स होते हैं जो आपको भरने पड़ते हैं सीए कोर्स में, और बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई सब ऑनलाइन है। हमारा एक पोर्टल है, कैसे रजिस्टर करेंगे आप फाउंडेशन में, सपोज करिए इंटरेस्टेड है, ICAI.org हमारी वेबसाइट है, उसमें ई सर्विसेज में जाइए, उस ई सर्विसेज मतलब सेल्फ सर्विस पोर्टल, सेल्फ सर्विस मतलब आप अपना खुद ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। गो टू द कंप्यूटर, ओपन ICAI.org, उसके फर्स्ट होम पेज में आपको मिलेगा ई सर्विस, फिल करिए, आईडी आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलेगा बाद में, उसमें आप लॉगिन क्रिएट करिए, डेट ऑफ से आपका पेज खुल गया, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए आप अपना फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, और जो 12th की मार्कशीट है वो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाता है आपको। तो ओवरऑल वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई फॉर्म कहीं पर भी बाई पोस्ट नहीं भेजना है, neither for registration at foundation level or intermediate level or CA final level। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए भी फॉर्म होते हैं, हमने पता 102 103, और अदर कोर्सेज के लिए भी 112 नंबर बताया। कोई कुछ फॉर्म का प्रिंट आउट आपको जमा नहीं करना है, सब ऑनलाइन सबमिट करिए, इसके लिए थोड़ा यूज टू होइए। और आप लोग तो ज्यादा ही होंगे, हम लोग तो पहले के हैं, हम लोगों को तो इतनी ज्यादा कंप्यूटर से भी नहीं रहे, बट ये आपको बहुत ही ईजी है। तो गो टू द साइट, रजिस्टर योरसेल्फ फाउंडेशन। अब हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है ये पूरे इंडिया में 5 डिवाइडेड है, 5 रीजन्स, 5 रीजन्स मतलब ज्योग्राफिकली। पहला रीजन है नॉर्दर्न इंडिया रीजनल, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दूसरा है वेस्टर्न इंडिया रीजन, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बॉम्बे। चेन्नई में जिसका हेडक्वार्टर है वो है साउदर्न इंडिया, साउथ में तो उसे साउदर्न इंडिया रीजन कहते हैं। चौथा जो है वो है ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट कैलकाटा का हेडक्वार्टर है उसका। ये पांचों रीजन है। पांचवा कौन सा है? सेंट्रल रीजन, जो सिटी है वो कानपुर है, और बेसिकली विच इज माय होम टाउन। तो दिस इज द रीजनल ऑफिस ऑफ द सेंट्रल रीजन। तो सारे अलग अलग रीजन में उस रीजन में आने वाले स्टूडेंट्स का, उस रीजन में आने वाले मेंबर्स का डाटाबेस होता है। तो पांचों रीजन में जो ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा है वो सेंट्रल रीजन है, लेकिन नंबर ऑफ वेस्टर्न रीजन बड़ा होता है।
तो जो हमारा ये रीजनल ऑफिसेस हैं, ये टोटल मिला के हमारे सीए इंस्टीट्यूट को कंस्टिट्यूट करते हैं। और हमारे सीए इंस्टीट्यूट के हर रीजन में ब्रांचेस भी हैं। लेकिन अभी हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी रीजनल ऑफिस जाना है, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आर्टिकलशिप का हो, चाहे अदर कोर्सेज के लिए हो, चाहे सीए कोर्स के फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। You have to just sit down with a laptop, with a desktop, just with your scan copies of just scan all the copies of 10th standard and take the photograph also, every document which you have to submit, and online. So just register in maximum 5 to 10 minutes it will take. You can register. अब बात आती है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया फाउंडेशन में, उसके बाद आप सीए इंटरमीडिएट में, देन फाइनल में। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि फीस तो कुछ है ही नहीं। बुक्स का क्या करेंगे? व्हाट अबाउट बुक्स? टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी बुक आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। सीए कोर्स में आपको एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि फॉर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड something additions to your existing information, you need some other inputs from other books, you can buy, no problem. But CA Institute is going to provide a bunch of books. फाउंडेशन में जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, अपने आप जैसे आपने रजिस्टर किया एसएसपी पोर्टल में, 12 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में आपको पूरा बुक्स आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे पहुंच जाएगा जो आपने मेंशन किया है। जैसे फाउंडेशन पास के इंटरमीडिएट में आपने रजिस्ट्रेशन किया, 12 दिन के अंदर में आपको, इंटरमीडिएट में एक चीज याद रखिए और फाइनल में कि 2 ग्रुप्स होते हैं, इंटरमीडिएट ग्रुप 1, इंटरमीडिएट ग्रुप 2। इसी तरह फाइनल में ग्रुप 1, ग्रुप 2 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, 8 पेपर हो गए। फाइनल में ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 8 पेपर। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हो गए फाइनल? टोटल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरह जो हमारा फाउंडेशन को छोड़िए, टोटल 16 पेपर। इवन आप बीएससी इंजीनियरिंग किसी के 2 सेमेस्टर में पेपर ले लेंगे ना, इससे ज्यादा होते हैं। तो टोटल 16। तो आपको ग्रुप वाइज हर चीज, वॉट एवर किट्स यू नीड, सब चीज इंस्टीट्यूट वगैरह एक पैकेट में आपके घर भेज देगा विद इन 12 डेज। उसके लिए आपको कोई एडिशनल फीस नहीं देनी है। तो आई थिंक आई वाज रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर आई मीन ज्वाइन द सीए कोर्स। और सीए कोर्स में सबसे खास बात यह है कि आप जब इसको करते हैं तो आपको लगता है हमें कोचिंग करनी पड़ती है, तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है। तो पहली बात तो कॉस्ट आप यहाँ पर आपकी है नहीं कुछ, तो आप उतना एफोर्ड कर सकते हैं, करिए। वो आपका आउटलुक है, वो आपका सेल्फ डिस्क्रिशनरी आपका डिसीजन है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में भी क्लासेस चलते हैं, वर्चुअल क्लाउड कैंपस क्लासेस चलते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही नॉमिनल रेट्स में कोचिंग वगैरह सब होती है, ऑनलाइन कोचिंग भी चलती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, देयर इज नो कंपल्शन ऑन एनी स्टूडेंट कि ये करे वो करे, नो। बट ओनली थिंग इज, जो सीए इंस्टीट्यूट आपको बुक्स प्रोवाइड करेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो बुक्स आपको मिलेगी नहीं। जो मेन बॉडी है उसी के ऑथर्स लिखते हैं, अप्रूव्ड है, वो बकायदा एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे बोर्ड ऑफ स्टडीज कहते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज जो है हमारा, वो इसको देखता है कि कौन सी बुक्स हैं कि पब्लिश होनी है। और जो हमारे एसएसपी पोर्टल में हमने जैसे रजिस्टर किया तो आपको बकायदा करना है। तो बहुत सी बातें हैं जो करी जा सकती हैं। सीए के बारे में बोला जाए तो मतलब पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ से कहाँ चला गया। फिर भी आई वाज थिंकिंग दैट आई विल टेक द सेशन ऑफ अराउंड टाइम व्हिच आई हैव टेकन अप। So if any questions are there around, I am most happy to see those questions. Or even if you have any doubt and you are hesitating to ask now, you can send me a mail. The mail ID is available. This sir के पास available है, shalendra.saxena@ici.in. You are all most free to write to me at any time. Anything, I will pass it to you. All the necessary information through the attachments. Okay. So Anil sir, I am through. सर अब नंदिनी अग्रवाल को इनवाइट कर ले सर। जी, श्योर। हाँ तो बच्चों, अभी आपने शैलेंद्र सक्सेना सर को सुना और इन्होंने आपको सीए कोर्स के बारे में बच्चों बहुत सारी जानकारी दी। और बच्चों, आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा करके सीए बन सकते हैं। फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप इंटरमीडिएट फाइनल करने के बाद सीए की डिग्री हासिल कर सकते हैं। और बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है ये, इससे सस्ता कोर्स कुछ हो ही नहीं सकता। और बच्चों, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि सीए का कोर्स करना कोई कठिन काम नहीं है।
और अब आप जो इसके बारे में जानेंगे किस तरह से बच्चा एक सीए बन सकता है, टॉप मेरिट में भी आ सकता है, इसकी जानकारी देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नंदिनी अग्रवाल हमारे बीच मौजूद है। बच्चों, हम नंदिनी अग्रवाल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। और नंदिनी अग्रवाल से मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे बच्चों को बताएं कि आपने किस तरह से सीए की पढ़ाई की थी और बच्चों को आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि ये बच्चे भी सीए बने। First of all, thank you, Anand sir, for inviting me, and good morning, ISEC Kanpur System Secretary Sharon sir. It's really nice to hear you and meet you over this platform. I'll start with my bit of the introduction. So, as you know, I am Nandini Agrawal. I am from Morena, Madhya Pradesh. I qualified my Chartered Accountancy examination in July 21 with All India Rank 1. With that, I'm also the youngest CA of India with All India Rank 1. And today I'm here to share some instances of my journey that I believe might help you all of the students. So I started my journey of CA in June 2017 when I cleared my CPT. So at the time there used to be CPT, and I think uske ek ya 2 saal baad CA foundation aaya tha. And so I started my journey from there. I did my CPT coaching from my local teacher. So there was a teacher who used to teach commerce and make the students prepare for CPT and CA foundation. And wo maine local classes li thi, and I did a few of the subjects by myself. After that, for the CA intermediate, I went to Delhi for doing my CA intermediate classes. But hota kya hai, matlab, for a student like me, I have always done self study till 12th standard. So it was really difficult for me to actually resonate with the environment of Lakshmi Nagar, Delhi. I feel that it was a very crowded place and I can't study there. Like, you have to stay in a hostel, there are so many students and they are eating like any street food, and I feel that it's not good for my physical as well as mental health at that time. At least I can't study in that much crowd. So I came back and I thought that I will try to complete my CA with self study. But I think as Shalin sir also mentioned कि आजकल online सब कुछ available है, classes है, आप घर बैठे भी ये course कर सकते हो. So I was doing my CA intermediate in 2017. उस time पे I was browsing the YouTube. I was searching some of the videos. CA final, CA intermediate के क्या videos available है, and I came across some videos and I really liked them. And there was a link to purchase those videos, and I purchased those videos. Now the catch is, आपने CA final में CA intermediate में कुछ बहुत famous teachers का नाम सुना होगा, and मैंने जिन teachers से लिया था वो सारे बहुत famous teachers नहीं थे, but मुझे उनका पढ़ाई का pattern बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने उनसे classes ली. So there are 8 subjects in CA intermediate, and I did 5 from the online coaching and 3 by myself. Now coming to how to study for CA intermediate. So I think मैं CA intermediate में approximately 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, and वो मेरे हिसाब से CA intermediate आप स्कूल के बाद, जैसे आप स्कूल छोड़ते हो वैसे आप CPT करते हो, CA intermediate करते हो, तो आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होती है पढ़ने में. You are able to study more efficiently and आपका माइंड काफी फोकस होता है उस टाइम पे. तो अगर आप 8 से 10 घंटे देते हो, मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट है अगर आप पूरा फोकस होके पढ़ो. एंड द थिंग दैट इज टू बी नोटेड इज CA इंटरमीडिएट में आप जिसकी भी क्लासेस ले रहे हो, आप मॉड्यूल को कभी इग्नोर मत कीजिए. मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मॉड्यूल रहा है. मैंने जिस भी टीचर की क्लासेस ली है, मैं उनकी बुक से पढ़ती थी एक बार, एंड देन आई यूज्ड टू ओपन द मॉड्यूल एंड सी व्हाट इज मिसिंग और व्हाट एक्स्ट्रा मॉड्यूल कैन ऐड. Like, have I covered everything that is there in the module? For CA intermediate, we almost have 9 months. So I've divided, like, I would complete my entire syllabus in 6 or 6.5 months, and I want 2.5 months for revision, because I believe that at least 2-3 revision होने चाहिए कोई भी एग्जाम देने से पहले, so as to build the confidence. Once I have completed my entire syllabus, like May में exam था मेरा, and I think Jan तक मेरा syllabus complete हो गया था. So I had like 3 months for revision, Feb, March and April. In those 3 months, I purchased a mock test paper series. I was practicing them. शुरू में marks बहुत कम थे. Reason being CA is a new course. हम 12th तक commerce plus math भी लेते हैं, तो भी CA का course काफी wide होता है, तो थोड़ा difficult होता है writing pattern समझना, उसको paper में लिखना and time manage करना. तो शुरू में if you are getting less marks, it's fine.
मेरे शुरू में काफी कम मार्क्स आए थे, बट देन आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स एंड I don't stop giving my mock test papers. I was continuously solving the mock test papers. And this really helped me to improve my writing skills, improve my time management. मैं जब वो mock test paper लिखती थी, I used to write it in a complete exam environment. The room in which I was sitting, उस room में कोई भी नहीं आएगा जब मैं paper लिख रही हूँ. There would be a table, there would be a chair, like जैसे पूरा exam hall में होता है. I used to put a timer that I have to stop at after like 3 hours. And I think with that, I really improved a lot. So there is a subject called audit in a CA intermediate. Audit is considered as like one of the toughest subject in CA intermediate or CA final because काफी theory होता है इस subject में, and it's really bit difficult to remember that theory. And CA intermediate के time पे आपको भी practical exposure नहीं होता, तो थोड़ा समझने में भी आपको problem होता है. So what I did that. So उस टाइम पे, एंड इट्स नॉट फॉर ऑडिट, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, आई थिंक द बेस्ट वे इज एक बार उसको पढ़ो, एक बार उसको समझो, एंड देन टेक अ ब्लैंक पेपर एंड स्टार्ट स्क्रिबलिंग ऑन दैट पेपर कि आपने क्या क्या पढ़ा है और आपको क्या क्या याद है. So there are two things. आपने कुछ पढ़ लिया and you feel that आपको समझ आ गया है and it's completely in your head. Now it's very important to test your knowledge. And how could you do that? Just take a blank paper and start scribbling on it whatever you have read. So let's say अगर मैंने ऑडिट का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इंटरनल कंट्रोल्स, so I will take a plain paper and मैं उस पे कुछ थोड़ा रफ लैंग्वेज में ड्रॉ करना शुरू कर दूंगी. Okay, this is internal control. Internal control में like there are two parts to it. How can we do control testing? There are two type of audit procedure: test of control and test of details. So I will start drawing it on my paper. So I'm not telling you about the details of the subject, but I'm trying to tell you the technique that you can do, and even you can apply it in the 11th or 12th as well. Whatever you have read, just take a plain paper and start scribbling on. The second thing I did was, when I have completed my entire day, and मैं 10-11 जब भी सोने जा रही हूँ, I will start memorizing in my mind कि मैंने सुबह से अब तक क्या क्या पढ़ा है. मतलब ज्यादा टाइम नहीं, बट ऊपर से ओके, आई डिड दैट टॉपिक, आई हैव डिड दिस टॉपिक, इस टॉपिक में ये ग्रैन्युलरिटीज है जो मुझे याद रखनी है एग्जाम के लिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एडजस्टमेंट. सो बिफोर गोइंग टू बेड, जस्ट टेक अ रिकैप कि आपने पूरे दिन क्या किया है, क्या पढ़ा है, एंड कितने एक्सटेंट तक आपको याद है. मतलब सीए फाइनल में तो इट रियली वेंट टू दैट एक्सटेंट कि मैं रात को जब रिवाइज करती थी तो मुझे चीजें याद नहीं आती थी, मैं अपने फोन में मॉड्यूल खोल के पढ़ती थी कि वो चीज क्या थी जो मुझे याद नहीं आ रही. एंड बिलीव मी, इट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट जो पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, बट देयर प्रॉब्लम इज दे आर नॉट एबल टू रिमेम्बर इट. एंड रिमेम्बरिंग के लिए यू हैव टू स्टार्ट रिकॉलिंग योर माइंड कि क्या पढ़ा था. यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट फ्रीक्वेंटली. जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना रिविजन भी इंपॉर्टेंट है. And with this, like I completed my CA intermediate in May 18, and then the most crucial phase of your CA journey, which is articleship, started. So like on articleship, I would say it's a personal choice कि आप Big Four लेते हो, आप medical लेते हो. It depends on your future goals. If you want to do a job, if you want to make your career in the core CA field, then I think Big Four should be a first priority. If you don't get it, then try for the Big 20s. And any other good firm of your locality. But if you're aiming for a practice, then I think doing articleship from a mediocre firm might be more helpful. During articleship, I think it's very important to manage the balance between your study and your work. So I think usually हम 8 से 9 घंटे काम करते हैं articleship में, तो after working for 8 to 9 hours काफी exhausted हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, लगता है काफी थक गए हैं, अभी इस मूड में कैसे पढ़ाई होगी. बट आई थिंक हियर इज वेयर द एक्चुअल टेस्ट बिगिंस. यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि मुझे डेली 2 घंटे का क्लासेस तो करना ही है, मुझे 2 घंटे ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है. एंड आई वुड अर्ज यू टू मेक अ प्लान फॉर योर एंटायर स्पैन ऑफ आर्टिकलशिप. वो 3 साल के लिए आप एक प्लान बना दीजिए कि मुझे इन 3 महीने में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मुझे ये 3 महीने में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. CA course requires a good planning because there are 8 subjects, and आप 3 महीने पहले ये नहीं सोच सकते कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है. It has to be planned like 3 years in advance. That's what I did.
टीचर्स का नाम चेंज हो सकता है कि किससे क्लासेस लेनी है, मतलब जैसे जैसे वीडियोस देखोगे, जैसे जैसे आपको सीनियर से फीडबैक मिलेगा, वो आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, बट ब्रॉडली आपको अपने माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ यू वुड गो फॉर स्टडिंग इन सी। What I used to do in articleship, जब भी वीकेंड्स आते थे तो आई यूज्ड टू सीक आउट सम टाइम, मैं वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा पढ़ने का ट्राई करती थी, एंड वीकडेज पे आई इंश्योर दैट एटलीस्ट मैं 1-2 घंटे का क्लासेस तो कर रही हूँ। बट अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक होता था तो 10-15 मिनट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज मेरे सीनियर ने मुझे एडवाइस किया था कि यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। अगर आपने 4 दिन सोच लिया बहुत अंतिम नहीं पढ़ना, तो 5वें दिन नहीं पढ़ सकते। थोड़ा थोड़ा तो आपको डेली पढ़ना ही चाहिए, सो दैट वो जो हैबिट है पढ़ने की वो ना जाए। मैंने सीए फाइनल के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 महीने की लीव ली थी, अगर मैं कोविड वाली सिचुएशन को हटा दूं। सो मेरे एग्जाम्स मई 21 में थे, एंड आई वाज ऑन लीव फ्रॉम दिसंबर 20। what I did in those 4 to 5 months weeks. So there are 8 subjects and मेरे 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके थे। एक सब्जेक्ट बचा था, वो मैंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरी कुछ क्लासेस रह गई थी एंड आई कंप्लीटेड इट, एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है हमारे में, वो मैंने सेलेक्ट किया था। बट दिसंबर में मैंने बहुत एग्रेसिव प्लान बनाया था कि मुझे 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कंप्लीट करना है। अभी बहुत एग्रेसिव लग रहा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 4-5 महीने बहुत पढ़ाई करनी है एंड आपकी पढ़ाई की हैबिट छूट चुकी है, जो कि आर्टिकलशिप में सबकी छूट जाती है, then you need to push yourself harder in the beginning 2-3 months. So मैं दिसंबर, जनवरी, फेब, इन 3 महीने में मैं I was literally studying for like 13 hours. Like I think 12 to 14 hours I was studying. It was very difficult to make that habit, but considering the syllabus that was left, I decided that I have to do it. So I was sleeping like around 2 a.m. or 3 a.m. and I was waking up at like 8 a.m. So I think 4-5 घंटे का ही नींद मैं ले रही थी उस टाइम पे, बट वो बहुत जरूरी रहा। मैंने वो 3 महीने इतना इंटेंस होके पढ़ाई किया है कि लास्ट के जो 2-3 महीने थे, मतलब मेरे जुलाई में एग्जाम्स थे एंड जून और मई में आई थिंक आई वाज टेकिंग अ फुल स्लीप ऑफ 8 आवर्स, बिकॉज मैं पहले खुद को इतना हार्ड पुश कर चुकी थी, मेरा सिलेबस एक ट्रैक पे आ गया था, मेरा रिवीजन एक ट्रैक पे आ गया था, मुझे लास्ट में इतना प्रेशर नहीं था। एंड आई बिलीव दैट जब भी आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, कोई इंपॉर्टेंट सेमिनार या फिर जो भी आप करते हैं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, उससे पहले आपको अपने माइंड को बहुत चिल रखना चाहिए, बहुत रिलैक्स रखना चाहिए, बिकॉज योर माइंड वर्क्स द बेस्ट व्हेन इट इज रिलैक्स्ड। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रेस दोगे तो एक स्ट्रेस में गलतियां हो ही जाती है, आप कितना भी अवॉइड करो। जब कभी बहुत टफ पेपर आता है ना, तो हम शुरू में बहुत इंटेंस स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, इसमें तो पास हो ही नहीं सकते। एंड दूसरी तरफ जो स्टूडेंट ये सोचता है कि सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं है, पूरे क्लासरूम के लिए टफ है एंड आई विल परफॉर्म माय बेस्ट बिकॉज आई हैव स्टडीड द बेस्ट, वो स्टूडेंट विदाउट एनी टेंशन पूरा पेपर सॉल्व करता है एंड दैट स्टूडेंट स्कोर्स वेल। सो एवरीथिंग इज इन योर माइंड। The way you think will become the way you react and the life that you make for yourself. So अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखना है ड्यूरिंग योर इंटायर सीए जर्नी। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें लगता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू अस, या फिर बहुत पढ़ रहे हैं बट कुछ सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, या फिर थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज वी थॉट दे वुड बी। You have to keep your patience, maintain your positive attitude throughout your journey so as to reach where you want to. So yeah, that's all I did. At the end, again, like in the CA final also, I have solved multiple mock test papers and I have shared it across other platforms as well. जब मैंने अपना पहला mock test paper दिया था, I was barely passed, and then I figured out कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया था, and I came to know that my writing skills were not on the track and I needed to improve that. I solved multiple mock test papers to get a hold over my writing skills, to get hold over my time management skills, and to make my brain function well in those 3 hours. So I think yeah, mock test papers has been one of the great pillar in my CA final preparation, and I think it would be for you as well. So yeah, like and during the CA finals, there might be times that your health might not be well, as it happened with me. So what you can do, you have to say to yourself, you have done the best, you will get the best. These are small obstacles and that will go away as you enter the exam hall.
During my CA final exams, I was not well in few of my exam papers. But then also I kept the courage that I can do it, I will do it. And after like fifth or sixth paper, which was my cost paper, I had to really visit the doctor. My energy level was very low. I was not able to sit and study. But my family was encouraging me कि सब ठीक हो जाएगा, you have done well, you will do well. तो ये जो चीजें होती है ना, अभी बहुत लग रही थी ठीक है, सब लोग ऐसे कोट्स बोलते रहते हैं. बट आप जब उस सिचुएशन में होते हो एंड जब आप खुद को ये कोट्स बोलते हो, तो आई थिंक लिटरली बहुत मोटिवेशन मिलता है. सो मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एंटायर सी फाइनल जर्नी. अगर एग्जाम में कभी तबीयत खराब हो भी जाती है, जस्ट होल्ड योरसेल्फ, वो करेज रखना है दैट यू कैन डू इट, यू विल डू इट. एंड सीए फाइनल एग्जाम्स में इट्स वेरी कॉमन कि आपको पेपर शुरू में देख के लगे बहुत टफ पेपर है, नहीं हो पाएगा. बट देन रिमेंबर वन थिंग, if you have done your best, the paper is tough for everyone, it's not just for you. So just start solving it. जो चीज पहले आ रही है उसको पहले सॉल्व करना है. आई थिंक ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है 11th 12th में भी. जो चीज पहले आ रही है उसको सॉल्व करना है, एंड जो चीज टफ है वो एंड तक आते आते वो सॉल्व हो जाती है, बिकॉज आपने इतना पेपर सॉल्व कर चुके होते हैं. यू गेन अ कॉन्फिडेंस. ओवरऑल आई बिलीव दैट मैंने जो भी स्ट्रैटेजी सीए थे फॉलो की है, समवेयर आई वाज फॉलोइंग देम ड्यूरिंग माय academic life as well, which was in school. And I think if your foundation, your principles of studying are strong, then you will not face any obstacles in CA5 or the entire CA. With this, I would like to take a pause, and I'll open the forum for any questions that students might have. थैंक यू नंदिनी. बच्चों, आपने अभी नंदिनी अग्रवाल को सुना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑल इंडिया टॉपर रही है. तो बच्चों, आपको जैसे नंदिनी ने बताया कि आप भी अगर अपनी पढ़ाई के लिए सही ढंग से प्लानिंग बनाते हैं तो आप भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं. और बच्चों, इसके लिए केवल आपको पहले स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, किस तरह से आपको मॉड्यूल्स को लेकर के स्टडी करनी है और किस तरह से आपको अपने आर्टिकलशिप और पढ़ाई के बीच बैलेंस बना करके चलना है और अपने मोटिवेशन लेवल को हाई बना करके रखना है. और बच्चों, जैसा कि नंदिनी ने आपको बताया कि आप जो भी तैयारी करें, जो भी मतलब पढ़ाई करते हैं, वो बेहद प्लानिंग बना करके करें और किसी भी रूप में घबराए नहीं. पेपर चाहे कैसा भी आए, पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर पेपर इजी है तो सबके लिए वो इजी है. तो इसमें आपको नंदिनी ने जिस तरह से गाइडेंस दी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस गाइडेंस को सुन करके जरूर उसको फॉलो करके एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे. तो मैं आज दोनों पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ.